कुल मिला के मैं इस वीडियो का मैं सारांश बता देता हूं आपको कि किसको डरने की जरूरत है, किसको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आप तो आपके शादी को ऑलरेडी 1.5-2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 18 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, आप उनके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रह चुके हो, पुर्तगाल में आने से पहले शादी को आपके 18 महीने हो चुके हैं, और आप पुर्तगाल में आते हो और 15 महीने हो चुके हैं आपको, ठीक है, मतलब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, या इन जनरल जो क्लियर नहीं है कि 2 साल हो चुके हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे हुए हैं, आपके बच्चे माइनर हैं, यहाँ पे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आपकी वाइफ है, आप कर सकते हो, आपको भी एक्सेप्शन है। अगर आपके मदर फादर यहाँ पे है और वो भी डिपेंडेंट है आप पे, मेरे ख्याल से वो भी एक्सेप्शन में है। कई चीजें इसमें अनक्लियर्ड है, इसलिए मैं मेरे ख्याल से ऐसा बोलता हूं, क्योंकि अगर मैं क्लियर बोल दूं तो भाई मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं ना इसके लिए। तो इसके अलावा भी अगर आपके बच्चे हैं होम कंट्री में और फुल्ली डिपेंडेंट है, आप उनको पैसे भेजते हो, तो आपको भी एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अलावा अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी अपॉइंटमेंट है अभी आईमा में, या मेरा कोर्ट केस लगा हुआ है, तो क्या मेरे पे ये रूल लागू होगा? देखो, ये चीज डिपेंड करता है कि आप जब भी आईमा में पर्सनली जाओगे तब पता चलेगा प्रैक्टिकली इंपैक्ट कितना है इसका। अभी तो लॉ सिर्फ अप्रूव हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पैनिक क्रिएट मत करो, आपकी अपॉइंटमेंट है 2 महीने बाद, जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 महीने में तो 1760 चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। और प्रैक्टिकली वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो आप लोगों को ही पता चलेगा जिनकी अपॉइंटमेंट है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी मैं कोर्ट केस डाल दूंगा तो मेरा कोर्ट केस से मतलब मैं तो फ्री हो गया, ऐसा नहीं होता है। टाइम आपका काउंट होता है जब से आप फैमिली की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है और आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, तब से काउंट होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज है कि वो आईमा को डिसाइड करने के लिए टाइम देते हैं अभी 9 मंथ का, पहले 1 महीने था, फिर 2 महीने हुआ, अभी 9 मंथ का कर दिया है। 9 महीनों में उन्होंने करना ही है, और इमरजेंसी केसेस में वो 9 महीने से एक्सीड नहीं कर सकते, नहीं तो ऑटोमेटिक अप्रूवल समझा जाएगा, ऐसी सिस्टम है, ठीक है। इसमें से अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, पैनिक क्रिएट मत करो, काम पे जाओ, खाना खाओ, आराम से सारी चीजें करो। यहाँ पे पता नहीं हर दूसरे दिन है ना, लोगों को डराने के लिए वीडियो डाले जाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, हो गया, भागो भागो भागो, हमारे पास लाके फैमिली के कोर्ट केस करो, मत करो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ फैमिली के कोर्ट केस के लिए, आप किसी के पास जाओ, बट ये समझ लो कि कोर्ट केस आप करते हो, वहां से आपका टाइम काउंट नहीं हो सकता है। आपका टाइम काउंट होता है जब आपकी अपॉइंटमेंट आईमा में होती है, उस दिन से आपका टाइम काउंट होता है, ठीक है। बट अगेन इसमें लीगल रेसिडेंस का एक और चीज उन्होंने बोला हुआ है कि लीगल रेसिडेंस आपका 15 महीना होना चाहिए। तो इसमें भी मुझे एक डाउट है जो मुझे क्लियर नहीं हो पाया, लीगल रेसिडेंस मतलब फर्स्ट ईआरसी से होता है, या फिर जो लोग यहाँ पे अभी जैसे वीजा पे आते हैं, वर्क वीजा पे आते हैं, तो वो लोग तो लीगल एंट्री करके आते हैं ना यहाँ पे, तो उनका टाइम जो काउंट होता है वो उनके वीजा जब से लगा हुआ है तब से उनका टाइम काउंट होता है। इवन आप देख लो फैमिली, आप नेशनलिटी अप्लाई करते हो तो फाइल लॉक आपका 5 साल से काउंट होकर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। मतलब लीगल रेसिडेंस इन नेशनल टेरिटरी आपका फाइल लॉक से भी काउंट होता है। तो अगर फाइल लॉक से काउंट नेशनलिटी के लिए हो सकता है तो इसके लिए भी हो सकता है, फैमिली यूनिफिकेशन के लिए, राइट। बट चीजें अभी भी अनक्लियर है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेस्ट आप लोग खुद होशियार है, प्लीज पैनिक मत क्रिएट करो, आराम से बैठो, आराम से। मैं भी कल वीडियो डाल सकता था फटाफट, ऐसा घाई घाई में ये हो गया वो हो गया, अपना पैनिक क्रिएट करने का अपना सिस्टम नहीं है। मैंने अच्छे से रिसर्च किया, चीजें क्लियर ही नहीं है, ना हमें क्लियर है, ना मैं अब बोल रहा हूं कि मैंने रिसर्च करने के बावजूद मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं बेट करता हूं कि और ज्यादा लोगों को क्लियर नहीं है। भाई वेबसाइट जो है वो आर्टिकल खुद एक दूसरे से मैच नहीं करते, अगर क्लियर होती तो उनका तो सही होता। कोई कह रहा है 1 साल लगना है, कोई कह रहा है 1.5 साल लगना है, कोई कह रहा है 2 साल लगना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रेस्ट जैसे ही क्लेरिफिकेशन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। इसके रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।